हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की चौथी पारी के 2 साल पूरे हो गए। कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश की सत्ता संभालते और इसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते नजर आए। 2 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज का नया अवतार नजर आया। मामा से अब वो बुलडोजर मामा कहलाने लगे। बीजेपी दावा करती है कि शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि 2 साल में प्रदेश का ऐसा कोई तबका नहीं जो परेशान रहा हो। अहम पड़ाव पर सरकार के कामकाज की समीक्षा बड़ी लाजमी है और स्वाभाविक। दोनों पक्षों को इस पर सुनेंगे, पहले एक रिपोर्ट देखें। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की संगठन की, सरकार की कि मिलकर हम बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन की टीम का भी आभारी हूं और प्रदेश की जनता के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में जुटे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के 2 साल पूरे हो गए। बीजेपी इस खास मौके पर पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। भोपाल में बीजेपी समर्थकों ने सीएम को अनोखे अंदाज में बधाई दी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मालवीय नगर स्थित अपने बंगले के बाहर बुलडोजर की परेड निकाली। बीजेपी का दावा है कि बीते 2 साल में शिवराज सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए। मुख्यमंत्री की अगुवाई में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है, गरीबों का विश्वास अर्जित किया है और इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आगे, हमारा नेतृत्व जिस प्रकार से काम कर रहा है, मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश आज हर तरफ चहुमुखी विकास कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आगे बढ़े और प्रदेश का नेतृत्व करें और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने। 2 साल पूरा होने के एक दिन पहले ही सीएम शिवराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब प्रदेश में अपराधियों को माफी नहीं मिलेगी। मामा का बुलडोजर सबको दफन कर देगा। जाहिर शिवराज सिंह ने महिला सशक्तिकरण और उनकी सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक के बाद एक कदम उठाए। उनकी तकरीबन हर योजना में महिलाओं की चर्चा होती है। वहीं आने वाले समय में भी सीएम महिलाओं और किसानों को लेकर कई योजनाएं शुरू करने वाले हैं। शिवराज सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली लक्ष्मी 2 लाने की तैयारी में है। लेकिन अब बुलडोजर मामा की नई छवि उन्हें इससे कहीं आगे ले जाएगी, इस पर भी काम जारी है। मामा को बुलडोजर मामा का खिताब मिल चुका है। हालांकि शिवराज सरकार के 2 साल की उपलब्धियों पर विपक्ष अब भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेताओं का सीधा आरोप है कि 2 साल में प्रदेश में हर वर्ग परेशान हुआ। बुलडोजर का इस्तेमाल प्रदेश में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। सरकार, कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को सौदेबाजी से हटाकर बीजेपी, उनके मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री ने हटाया था। ये भारतीय जनता पार्टी जो खरीद फरोख्त तो फासिस्ट तरीके से सरकारें चल रही है, जनता इनको निश्चित तौर पर बाहर करेगी और इनसे मुक्ति प्राप्त करेगी। बहरहाल शिवराज सरकार के इस अहम पड़ाव को लेकर बीजेपी के पास उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है, तो वहीं कांग्रेस के पास आरोपों की झड़ी। इन सब के बीच मुख्यमंत्री का बुलडोजर मामा वाला अवतार चारों तरफ चर्चा में बना हुआ है। दरअसल 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वक्त बहुत कम है। ऐसे में शिवराज सरकार सभी वर्गों को साधने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुके शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी को रिकॉर्ड पारी बनाने निरंतर अग्रसर हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
तो अपने मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर चौथे कार्यकाल, उसके भी 2 साल पूरे किए और इन 2 सालों में जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला था उस समय कोरोना का प्रकोप ना तो पूरा देश भूला है ना प्रदेश भूला है। कोरोना सबसे बड़ी चुनौती थी, साथ में जिस तरह सरकार बनी थी उसे आगे ले जाना चुनौती थी, नए साथियों के साथ एडजस्ट करना चुनौतियां थीं, चुनौतियां हजार थीं। इन्हीं चुनौतियों के बारे में विपक्ष ने यह भी कहा था कि देखते हैं सरकार कैसे और किस तरह से आगे चल पाती है। लेकिन इसके 2 साल पूरे हो गए और इसी पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये उनके कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि आज प्रदेश संकट से निकलकर विकास के पथ पर चारों तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है। विपक्ष के आज भी उनके ऊपर आरोप हैं, ये कहना है कि हर वर्ग परेशान है। चलिए दोनों पक्षों को सुनते हैं, उनके तर्कों को सुनते हैं। हमारे साथ में आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय यशपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, जो सरकार के कामकाज को और जनता की नब्ज को बारीकी से देखते समझते हैं, और बेहद ही मुखर तेज तर्रार नेता संजय यादव साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं, अपने इलाके की समस्याओं पर मुखरता से बात करते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुभकामनाएं, सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, शुभकामनाएं कि ये चौथा कार्यकाल भी 2 साल के लिए पूरा हो गया। लेकिन सिसोदिया जी, जिस तरह आपने सुना, विपक्ष कहता है हर मोर्चे पर सरकार नाकाम है, और ये तब कहा जाता था कि शायद ही चल पाए क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका मैंने जिक्र किया। आप कैसे देखते हैं, सत्ता पक्ष कैसे देखता है इन 2 सालों को? देखिए, जिन्होंने किसानों से वादा किया था, बेरोजगारों से वादा किया था, कन्यादान योजना के अंतर्गत नवदंपतियों से वादा किया था, दूध का भाव 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की का वादा किया था, जिनके सबके वचन पत्र थे, पुनीत जी वो तो कर नहीं पाए। और अगर हमको पुनः सत्ता प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, तो हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि आप तो बार बार कहते थे कि सरकार चलेगी कैसे। अरे हमारी सरकार चल नहीं रही, हमारी सरकार तो दौड़ रही है। और जिस प्रकार से आपने भी, मैं आपका रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपका प्रतिवेदन पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, आपने बहुत अच्छे से इस पर विश्लेषित कर दिया। कहीं आवश्यकता ही नहीं हमारी कोई टिप्पणी की या कांग्रेस की कोई आलोचना करने की। पुनीत जी, कोरोना के कालखंड में जहां विश्व व्यापी बीमारी थी, उसके अंतर्गत जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को सरकार प्राप्त हुई, मैं आपकी रिपोर्ट जब सुन रहा था तब मुझे लग रहा था कि एक दौर तो ऐसा भी आया था जब अकेले माननीय मुख्यमंत्री जी बिना मंत्रिमंडल के थे, और बाद में 6 मंत्रियों के साथ उन्होंने पूरा कार्यकाल चलाया जब कोरोना का संघर्ष हमारे सर माथे पर था। और देखिए पुनीत जी, इसके सारे के बीच में अगर हम लें तो गरीब कल्याण एजेंडा हमने पूरा किया। किसानों का गेहूं उस समय जब मंडियां बंद थी पुनीत जी, तब हमने एक दाना उपार्जन केंद्रों पर क्रय किया, और सौदा पत्रक हमने फिर सीधा लागू किया, क्योंकि व्यापारी और किसान और हेममाल और पिलावटी इनके सबके बीच में बैठा था पुनीत भाई कोरोना। और तब उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जब मांग करी तो उन्होंने सौदा पत्रक के माध्यम से भी किसानों को लाभान्वित करने का काम किया। और देखिए पुनीत जी, जो कुछ व्यवस्था अभी इन दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव ही देता है। आखिर उनको 17 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने को लेकर के। कांग्रेस थोड़ी है पुनीत जी के, उस जमाने में भी कांग्रेस का, यहाँ जब मुख्यमंत्री उड़ता था और दिल्ली जाता था तो बताया जाता था आप मुख्यमंत्री के पद से हट गए और आपको राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये जो असमंजस की स्थिति कांग्रेस में है। और बार बार पुनीत जी, कांग्रेस जब कह रही 2 साल से कि जनादेश खरीदा हुआ है, कथित रूप से हमारे ऊपर 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए की राशि का आरोप लगाते चले आ रहे हैं। आप देखिए, जनादेश तो हमको फिर प्राप्त हो गया, और उसके बाद अगर हमने जनादेश को क्रय कर लिया, खरीद लिया पुनीत भाई, तो मध्य प्रदेश की सीमा के पास में उत्तर प्रदेश था। आपके नेताओं ने वहां जाकर के क्यों नहीं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो जनादेश खरीद लेती है और 35-30 करोड़ रुपए में विधायक बिक गए कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। आपकी जनता नहीं सुन रही है, आपके अन्य राज्य नहीं सुन रहे हैं, आपके आपस में इतने द्वंद हैं कि G23 अलग लड़ रही है। अभी मध्य प्रदेश में आप देखें तो जीतू पटवारी जी का बयान, जयवर्धन जी का बयान क्या परिलक्षित कर रहा है? वो तो कह रहे संगठन कमजोर है, संगठन लचर है, संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, बूथ पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस अभी बूथों पर मजबूत नहीं है, इनका मंडलम कोई काम कर नहीं रहे हैं। घर चलो अभियान जब पुनीत जी का चल रहा तो लोग कांग्रेसियों को घर बिठा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज तो सिसोदिया जी हम बात कर रहे हैं सरकार की और उसके चुनौतियों के बीच में उनके कामकाज के आकलन की। कांग्रेस पार्टी की चिंता भी अक्सर हम आपके साथ में और कांग्रेस के मित्रों के साथ में करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं इस सरकार के जो चौथे टर्म में आई चुनौतियां थी उनके साथ में 2 साल पूरे करने की। संजय जी, विपक्ष ने कहा है, आता हूं आपके पास, वापस आता हूं सिसोदिया जी, वापस आपके पास आता हूं। कितनी चुनौतियों का सामना करके सरकार, ठीक है, आपके पास आता हूं वापस, 1 मिनट संजय जी को भी मैं सुन लूं।
संजय जी, विपक्ष ने ये पहले दिन से कहा कि देखिएगा साहब, ये सरकार चलेगी नहीं। इस चौथी टर्म में अंदर बाहर, सरकार के भीतर से, सरकार को बाहर से, हर तरह के चैलेंजेस थे, राजनीतिक तौर पर चैलेंजेस थे और कोरोना जैसा एक वैश्विक संकट भी था। फिर भी 2 साल पूरे हुए, क्या अभी भी आपको लगता है कि मुखिया के तौर पर वे फेल हैं? देखिए बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। इनका 2 साल का क्यों, ये 17 साल का इनसे हिसाब मांगना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, एक सड़क से जा रहा था, 2 साल बेमिसाल लिखा। मैं तो कह रहा हूँ 17 साल मध्य प्रदेश बेहाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आपदा में अवसर ढूंढती। ये मैं मानता हूँ कोविड वैश्विक महामारी थी, पूरे विश्व में थी, लेकिन पहली लहर के बाद दूसरी लहर बहुत भयावह थी। 1 साल में जरूरी इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? मध्य प्रदेश में लाशों के ढेर लग गए। शायद ही मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई ना कोई परिचित या रिश्तेदार कोविड की लहर से प्रभावित नहीं हुए। यहाँ तो फैल हुए हैं। वैक्सीन तो पूरी दुनिया में लगी है, लेकिन आपदा में अवसर और अन्य किसी ने पहले भी आपदाओं में अवसर किसी पार्टी ने नहीं ढूंढा। भारतीय जनता पार्टी को जितने का काम नहीं करती उतने का ढिंढोरा पीटती है। मतलब कहते ना, जितने का ढोल नहीं उतने का मंजीरा। आप राशन अगर 100 रुपए की दोगे और थैला 200 रुपए का दोगे और सूखी रोटी और सूखा चावल खाने में मजबूर कर रहे हैं। ये शिवराज जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की बहुत बुरे हाल हुआ है। आज मध्य प्रदेश बीमारियों के राज्य की ओर बढ़ रहा है। मैं आपके पास आंकड़े सहित रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति शिक्षा की 87,000 पद शिक्षकों के रिक्त हैं। ये इनके विधानसभा में जवाब है। 21,000 स्कूलों में एक ही शिक्षक है। बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। मैं अपनी एक विधानसभा बताऊं तो शिवराज जी के कार्यकाल में 5 सालों में 13,814 बच्चों ने 9वीं तक पढ़ाई छोड़ी, 10वीं में पढ़ाई छोड़ी 1517 बच्चों ने। इस तरह से शिक्षकों के बेरोजगारी का आलम वो है। लोग बेचारे मनरेगा की जो योजना कांग्रेस सरकार लाई थी, उन मनरेगा की योजना का ये पी गए। प्रधानमंत्री आवास में 1,45,000 में महंगाई इतनी बढ़ गई कि उसकी नींव ही नहीं डल पा रही। शौचालय के बुरे हाल है। गौशाला की इतनी बुरी हाल करके गौ माता की बात करती रहे। इन्होंने तो 17 साल में गौशाला बनाई नहीं। कमलनाथ सरकार जी ने जो गौशाला बनाई थी उसको गौ माता आज इनके नाम से रो रही है कि मैं एक क्षेत्र का आंकड़ा दे रहा हूं जहां 284 गायों की मौत हुई क्योंकि ये पशु आहार नहीं दे पा रहे। तो जब गाय सुरक्षित नहीं है, इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा? इनके कार्यकाल में महंगाई की बेहताशा वृद्धि हो रही है। आज किसान खून के आंसू रो रहा है। उसके बिजली के दाम इतने आ रहे हैं, पहले कह देते हैं कि हम माफ कर देंगे, फिर 50,000 बिल दे देते हैं, फिर कहते हैं हम माफ कर देंगे। तो जनता का विश्वास शिवराज जी के ऊपर नहीं है, क्योंकि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो कहते कुछ है, वो करते कुछ है। इनकी कई रूप है। अब मामा से मामू बन गए। बुलडोजर मामू क्यों बन गए भैया? पहले तो मैं भांजियों को मामा कहते रहे। आज अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, खासकर महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। गुंडागर्दी में इन्हीं के कार्यकाल में थी गुंडागर्दी, कोई 1 साल में तो बढ़ी नहीं। जितने माफिया आए थे, कमलनाथ जी ने अभियान चलाया था, तब ये विरोध करते रहे कि माफियाओं को क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि माफिया तो इन्हीं के कार्यकाल में पढ़े लिखे ना, इन्हीं के कार्यकाल में पढ़े पुसे। ये न शिक्षा दे पा रहे, न महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे। आज आम आदमी खून के आंसू पीने मजबूर है। ये आदिवासी विरोधी है। आदिवासी की योजनाएं इन्होंने बंद कर दी है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है और इनके पास कोई काम नहीं है। इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आने वाला समय बता देगा कि किस तरह से इनकी हालत करेगी, क्योंकि मामा से अब मामू बन गए, मामू के बाद बुलडोजर मंत्री बन गए। तो ये नकल कर रहे हैं। चलिए, तो जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जितने का काम नहीं किया उससे ज्यादा का प्रचार किया, प्रोपेगेंडा किया है, जो कहते हैं वो करते हैं। सौदिया साहब, आपने सुना होगा यादव साहब को, उन्होंने कहा जितना काम नहीं करते उससे ज्यादा का प्रचार है, जो कहते हैं वो करते नहीं। दोनों का उत्तर दीजिए। पुनीत भाई, जितना काम हम कर रहे हो जनता हमको देख रही है, हमको स्वीकार कर रही है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए कांग्रेस कमलनाथ जी का जो प्रकार से कथन होता था चलो चलो, उसी प्रकार से कांग्रेस चलती चलती नजर आ रही। पुनीत जी, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में नंबर 1 पर है, जल जीवन मिशन में हमने बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया। हमारा जो गेहूं का जो उपार्जन है, हमने 5-5 बार अवार्ड प्राप्त किया। इंदौर की स्वच्छता अभियान में हम नंबर 1 पर है। तो इतना सब कुछ कांग्रेस को नजर नहीं आता। हम तो कांग्रेस से पूछेंगे, आपके 15 महीने के कालखंड में आपने किसानों के जो विवेक की प्रीमियम थी
वो प्रियंबी शिवराज जी ने बैठ करके भरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और आपके समय में प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो मार्जिन मनी देना पड़ती है आप नहीं दे पाए, नतीजतन 2.5 लाख मकान आपके मध्य प्रदेश के रिटर्न हो गए, वापस भारत सरकार के पास चले गए। आपके कार्यकाल में किया धरा है कुछ नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जब कर रही है और अच्छे से कर रही है तो आपको नागवार गुजर रहा है। और उसी का कारण है कि जनता के मन दिमाग में, मन मस्तिष्क में कांग्रेस जगह नहीं बना पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का नेतृत्व है, ठीक है, यादव साहब उत्तर दीजिएगा इसका। देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से सिसोदिया जी ने वो 2 चीजों का जवाब नहीं दिया। शिक्षा की मध्य प्रदेश की बदहाल स्थिति है, इसके बारे में नहीं बोला। आप गौ माता की बात करते रहे, आपने 17 सालों में एक भी गौशाला बनाई क्या? कमलनाथ सरकार ने गौशाला बनाई, उसको आप संचालित नहीं कर पा रहे, ये किसका दोष है? अगर कमलनाथ सरकार ने गौशाला बनाई और गऊओं को आप संचालन नहीं कर पा रहे, उनको पशु आहार नहीं दे पा रहे, तो इसमें तो दोषी भारतीय जनता पार्टी सरकार हुई ना। उसकी आप बातें नहीं कर रहे। आपको तो मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उससे आप सरोकार नहीं रख रहे कि जमीनी हकीकत क्या है। ये सिसोदिया जी भी मानते हैं अच्छी चीज से। अरे गौशाला कौन लाया था मनरेगा की? अगर सरकार न करती, 600 रुपए पेंशन न करती, तो लोगों को नमक दाल तेल खाने के लाले पड़ जाते कोविड काल में। अगर भोजन का अधिकार का की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है, अभियान हमने बनाया है। गौशाला की स्थिति आप मानते हो कि नहीं मानते कि आपने एक गौशाला बनाया क्या? किसान कर्ज माफी की आप बात करते हो तो आपने जवाब दिया है कि कितने किसानों को कर्ज हुआ। आप बिजली का बिल हमारे समय 100 रुपए आता रहा, आज 50,000 है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है? इसकी जवाबदारी भी तो लीजिए दादा। भारतीय जनता पार्टी की दादा बिल्कुल गाय के प्रति, बिल्कुल, क्योंकि गाय की बुरी मेरे पास रिकॉर्ड है। गाय भूखी मर रही है, गाय भूखी मर रही है, मेरे पास रिकॉर्ड है। आज आपको आपने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली रही, आज एक भी गंदे नाले नहीं रोक पाए। गाय विरोधी रहे हैं आपने, जिंदगी भर तो आप राम विरोधी रहे हैं, नर्मदा सेवा यात्रा भगवान विरोधी रहे हैं, करोड़ों के पेड़ लगाए थे, एक भी शिक्षा की नीति लाते तो वाले गंदे नालों को रोकने का काम नहीं किया। ये तो बताइए, आप इस बात का जवाब दें, चुनाव आते तो आप इस बात का जवाब दें कि नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले रोक दिए क्या? मंदिरों में जाना आज अवैध उत्खनन में आप नंबर 1 हो कि नहीं? आपके दल के नेता, आज अवैध रेत चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, धर्म के नाम पे आप नाटक नौटंकी करते हैं। आप अवैध उत्खनन में नंबर 1 हो कि नहीं? बताते थे, आप महिलाओं गौ माता का कभी नंबर 1 हो कि नहीं? माता की कभी आपने सेवा करी नहीं है। आज आप गौ माता का रट लगा करके बैठ गए संजय जी। आपसे तो हम पूछना चाहते हैं कि आपने 55-60 साल में क्या किया गौ माता के प्रति? उसके आप तो विचारधारा घोषित करते हो। संजय जी आपको रोकूंगा। संजय जी एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चे जो सक्षम है वो संजय जी एक सवाल है मेरा आपसे। लगातार विपक्ष ने जब जिस तरीके से सरकार गिरी थी, क्योंकि ये सरकार का बनने का क्रम बिल्कुल अलग तरीके का था। जब ये सरकार बनी थी, बार बार कांग्रेस पार्टी कहती थी, उपचुनाव के पहले कहती थी, उपचुनाव के नतीजों के लिए कहती थी, विपक्ष कहता रहा कि आप देखिएगा आगे जाकर अपने बोझ से गिरेगी, नहीं चल पाएगी। लेकिन अब ये 2 वर्ष पूरे हो गए और उनका दावा है कि अगला टर्म भी हम आगे जाकर आगे बढ़कर करेंगे। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि जो आपको लगता था कि 1 दिन 2 दिन ना चलेगी, वो 2 साल कैसे चल गई? क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि यहाँ सब मिलकर के वो काम कर पा रहे हैं जिसको लेकर आपकी तरह तरह की आशंकाएं थी? संजय जी चिंता कर लेना, तो 12 सीटें भी नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल किसी की नहीं चल रही, किसी की नहीं चल रही। किसी मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है। वन मैन शो है आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब। अगर आज मध्य प्रदेश में पिरौली को सड़क बनाना थी तो उसका अधिकार भी गोपाल भार्गव जी के पास नहीं था, शिवराज जी के पास था। वित्त मंत्रालय में जब तक शिवराज जी का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वही काम स्वीकृत होता है, नहीं तो वित्त मंत्रालय फाइल वापस कर देता है। जगदीश देवड़ा जी सोपी से, इतने सीनियर मंत्री आडवार के गोपाल भार्गव जी वो बेचारे सोपी से, गृह मंत्री हवलदार के ट्रांसफर नहीं करवा सकता, टीआई का ट्रांसफर नहीं करवा सकता, सबके हाथ बांध दिए हैं। वो कैसे कुट कुट के जी रहे हैं, उनकी आत्मा से झांकी आप अंदर की बात। कैमरे ट्रांसफर उद्योग चलाया था, सिर्फ वनमैन शो शिवराज जी हैं, किसी की नहीं चल रही। उत्तर दे सकते हैं आप सिसोदिया जी? 15 साल की घोषणा है तो पूछ लीजिए कितनी बाकी है। अरे पुनीत जी देखिए ट्रांसफर किस लिए याद आ रही संजय जी को कि इनके तो दुकानदारी खत्म हो गई। 15 महीने में जो ट्रांसफर उद्योग आपने चलाया आपको उसी की याद आ रही है। और किसने कह दिया कि गोपाल भार्गव की फाइलों पे दस्तखत नहीं हो रही है? अरे संजय जी
प्रधानमंत्री सड़क ले लें, मुख्यमंत्री सड़क ले लें, 8 लाइन सड़क ले लें, 4 लेन सड़क ले लें। आप देखिए सड़कों का जाल बिछा हुआ, आपको सड़कें नजर नहीं आ रही है। आपको गोपाल भार्गव दस्तखत कर रहे हैं नहीं कर रहे वो समझ में आ रही है आपको, तो सड़कें कहां से बन रही है? आखिर बताइए, इतना काम यदि हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर भार्गव जी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरे कहा कहते हैं मंत्री भार्गव जी की बात आप किसी करने नहीं दे रहा है। भार्गव जी ने तो कभी नहीं कहा। कहाँ करने दे रहा है? वन मैन शो है। अरे आप क्या टीआई का ट्रांसफर, अरे कुछ भी आरोप लगा करवा सकते हैं क्या? अरे मंत्रिमंडल चल रहा है, 55 जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, हर मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक होती है। अब मंत्रिमंडल में तो बैठक में तकलीफ और पीड़ा कहां से मालूम पड़ रही है? ये तो बताओ संजय भैया, महाकौशल की क्या उपेक्षा की आपने? अरे किसकी हमारे तकलीफ आपको पता पड़ रही है? चलिए साहब, महाकौशल में सिसोदिया जी और यादव साहब, ना तो ये आरोप नए हैं और ना ही इसके ऊपर ये बहस नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये चौथा टर्म अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था इस सरकार के लिए, लेकिन इस सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं और इस 2 साल के बाद अगला ये जो 1 वर्ष है ये दोनों दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इन आरोपों को आपको जनता के बीच में ले जाना है विपक्ष के तौर पर, और सत्ता पक्ष को अपने काम जो उन्होंने किए उसको आगे लेकर जाना है, अपनी बातों पर विश्वास जनता के बीच में जगाना है। कौन कितना कामयाब होगा, जनता की कसौटी इसको तय करेगी, लेकिन इस बीच इन 2 सालों का क्या अगले 1 वर्ष के ऊपर असर पड़ेगा ये जरूर हम देखेंगे और इस पर जरूर आप दोनों को जोड़कर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।